क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दिल से ये महसूस करते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है? क्या आपके अंदर भी एक दबी हुई इच्छा है एक शानदार जीवन जीने की? लेकिन क्या आपको यह भी लगता है कि अमीर बनने के लिए शायद आपको अपनी पूरी जिंदगी पीसना होगा? दिन रात की अथक मेहनत, शायद अपनों से भी दूर। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं यह जरूरी नहीं है? स्वागत है दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसी अद्भुत किताब के रहस्यों को खोलने जा रहे हैं जो आपकी दौलत और सफलता के बारे में सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। इस किताब का नाम है अमीरों के छुपे हुए नियम, जिसे एक और दिलचस्प नाम से भी जाना जाता है, द लेजी बिलियनियर। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, यह उस आर्ट के बारे में है जिससे आप कम प्रयास में भी ज्यादा हासिल कर सकते हैं। ये आपको उन गुप्त मानसिकता और शक्तिशाली रणनीतियों से परिचित कराएगी जिन्हें अमीर लोग चुपचाप अपनाते हैं और जो उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता की उस मंजिल तक पहुंचाती हैं जिसका सपना हम सब देखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक यात्रा के लिए? आइए मिलकर इन छुपे हुए नियमों को उजागर करते हैं। अध्याय 1, सोच की शक्ति, आपका पहला कदम। इस सफर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है आपकी सोच की शक्ति। अमीर लोग दुनिया को एक अलग नजर से देखते हैं। जहां आम लोग अक्सर मुश्किलों और नहीं पर ध्यान देते हैं, वहीं उनकी आंखें अवसरों और कैसे को तलाशती हैं। उदाहरण के साथ कल्पना कीजिए, रमेश और सुरेश दोनों ने एक नया व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों बाद रमेश निराश होकर कहता है, यार ये काम तो बहुत मुश्किल है, ग्राहक मिलते ही नहीं, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। वहीं सुरेश थोड़ा रुकता है, सोचता है और फिर कहता है, हम ग्राहक कम है, इसका मतलब है हमें नए तरीके खोजने होंगे, शायद ऑनलाइन मार्केटिंग या कुछ अलग तरह की सर्विस देना शुरू करें। यही फर्क है दोस्तों। अमीर मानसिकता वाले लोग समस्याओं को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत मानते हैं। वे ये दृढ़ता से मानते हैं कि वे अपनी वित्तीय सफलता के खुद निर्माता है। वे कभी भी किस्मत या दूसरों को अपनी असफलता का कारण नहीं मानते, बल्कि वे हर चुनौती से सीखते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अध्याय 2, परिसंपत्तियों का जादू, आपके लिए काम करने वाला पैसा। अब आते हैं दूसरे नियम पर, परिसंपत्तियों का निर्माण। यह वह जादू है जो आपके पैसे को आपके लिए काम करने पर मजबूर कर देता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर अपनी ज्यादातर कमाई अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने में खर्च कर देते हैं, जबकि अमीर लोग वे अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों में लगाते हैं जो समय के साथ उनकी दौलत को कई गुना बढ़ाती है। उदाहरणों के साथ उदाहरण सोचिए, एक साधारण व्यक्ति को जब तनख्वाह मिलती है तो वह शायद एक नया मोबाइल फोन खरीद लेगा या दोस्तों के साथ पार्टी में सामान खरीदेगा। वहीं एक अमीर व्यक्ति उसी पैसे से किसी कंपनी के शेयर खरीदेगा या एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदेगा जिसे वह किराए पर दे सके। यहां कई रूप ले सकती है। स्टॉक और बॉन्ड, यानी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदना जो भविष्य में आपको लाभ दे सकती है। रियल एस्टेट, जमीन या मकान खरीदना और उन्हें किराए पर देकर नियमित आय प्राप्त करना या फिर उनकी कीमत बढ़ने पर उन्हें बेचना। व्यवसाय, एक ऐसा कारोबार खड़ा करना जो धीरे धीरे अपने आप चलता रहे और आपको मुनाफा देता रहे, भले ही आप सीधे उसमें काम कर रहे हो। बौद्धिक संपदा, जैसे किताबें लिखना, संगीत बनाना या कोई नया आविष्कार करना जिससे आपको रॉयल्टी मिलती रहे। अमीर लोग इस बात को गहराई से समझते हैं कि सिर्फ सक्रिय आय जो आप काम करके कमाते हैं ही काफी नहीं है। असली आजादी तो निष्क्रिय आय जो बिना आपके सक्रिय रूप से काम किए आती है से मिलती है। अध्याय 3, कर्ज का हथियार, सही इस्तेमाल, सही परिणाम। तीसरा नियम थोड़ा पेचीदा है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो यह आपके लिए एक शक्तिशाली हथियार साबित हो सकता है। कर्ज का सही इस्तेमाल। गरीब लोग अक्सर कर्ज को सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लेते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड पर फालतू की शॉपिंग करना या ऐसी चीजें खरीदना जिनकी कीमत समय के साथ घटती जाती है। उदाहरणों के साथ तुलनात्मक अंदाज में। उदाहरण,
मान लीजिए एक व्यक्ति नई कार खरीदने के लिए लोन लेता है। यह एक बुरा कर्ज है क्योंकि कार की कीमत हर साल कम होती जाएगी और इससे आपको कोई आमदनी भी नहीं होगी। दूसरी ओर एक समझदार व्यक्ति उसी लोन का इस्तेमाल एक और घर खरीदने के लिए कर सकता है जिसे वह किराए पर देगा। यह एक अच्छा कर्ज है क्योंकि घर एक ऐसी संपत्ति है जो आपको किराया देगी और जिसकी कीमत भी बढ़ सकती है। आवाज में सकारात्मकता और स्पष्टता और सीख। अमीर लोग जानते हैं कि कब और कैसे कर्ज लेना है। वे हमेशा कम ब्याज वाले कर्ज की तलाश में रहते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उस कर्ज से बनाई गई संपत्ति इतनी आय दे कि कर्ज आसानी से चुकाया जा सके। कर्ज उनके लिए बोझ नहीं बल्कि अपनी दौलत को तेजी से बढ़ाने का एक साधन होता है। अध्याय 16, समय का खजाना, जिसे अमीर कभी बर्बाद नहीं करते। चौथा नियम उस चीज के बारे में है जो हम सबके पास सीमित है, लेकिन अमीर लोग इसकी असली कीमत समझते हैं, समय। वे अपने समय को सबसे कीमती संपत्ति मानते हैं। वे हर पल का इस्तेमाल सोच समझकर करते हैं, उन गतिविधियों में जो उन्हें ज्यादा पैसा, नया ज्ञान या मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करती है। उदाहरण, एक आम व्यक्ति शायद अपना खाली समय टीवी देखने या सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने में बिता देगा। वहीं एक अमीर व्यक्ति उस समय का इस्तेमाल कोई नई स्किल सीखने में करेगा या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेगा जो उसके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद कर सके या फिर अपनी सेहत और परिवार के साथ समय बिताएगा। अमीर लोग डेलीगेशन, दूसरों को काम सौंपना और ऑटोमेशन, कामों को स्वचालित करना के महत्व को अच्छी तरह से जानते हैं। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करते हैं ताकि वे अपना कीमती समय उन चीजों पर लगा सकें जो सच में मायने रखती है और उनकी दौलत को बढ़ाती है। अध्याय 22, सीखने की प्यास जो कभी नहीं बुझती। और अब पांचवा नियम, लगातार सीखना और बदलते माहौल के साथ खुद को डालना। दुनिया हर पल बदल रही है और जो लोग नई चीजें सीखने और खुद को बदलने के लिए तैयार रहते हैं वही इस दौड़ में आगे रहते हैं। एक समय था जब सिर्फ पारंपरिक व्यवसाय ही सफलता की गारंटी माने जाते थे, लेकिन आज इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। जो अमीर लोग इस बदलाव को समझ गए, जिन्होंने अपने व्यवसायों को ऑनलाइन लेकर गए या नई तकनीकी कंपनियों में निवेश किया, उन्होंने और भी बड़ी सफलता हासिल की। अमीर लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, सफल लोगों से सलाह लेते हैं। उनकी सीखने की प्यास कभी नहीं बुझती। वे हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते हैं और कभी भी मुझे सब पता है वाली मानसिकता नहीं रखते। तो दोस्तों, ये थे अमीरों के छुपे हुए नियम किताब के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सबक। ये किताब हमें यह सिखाती है कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि यह एक खास तरह की सोच, कुछ सही रणनीतियों और अच्छी आदतों का नतीजा है। अगर आप भी अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं और एक शानदार जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आज से ही इन नियमों को अपनी जिंदगी में शामिल करना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सही दिशा में उठाए गए छोटे छोटे कदम भी आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। ये ऑडियो बुक कैसी लगी? क्या इन नियमों ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी वाकई में उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना भूलें। कौन जानता है, शायद आप किसी की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सामग्री मिलती रहे। आप हमें यह भी बता सकते हैं कि अगली बार आप किस विषय पर ऑडियो बुक सुनना चाहेंगे। और शुभकामनाएं।